कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। आज ये वाला कंपैरिजन बहुत ही ज्यादा लोग होने वाला है, क्योंकि मैं पर्सनली आपको बताऊं, आप लोगों के पैसे बचवाना चाहता हूं कैसे भी करके, और मैं ये नहीं चाहता भाई फालतू में जाके आप बस उल जलूल पैसे खर्च कर दो। तो आज इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं आईफोन 17 को विद आईफोन 13 प्रो। अब ये वाली जो वीडियो है क्यों मैं बना रहा हूँ उसका रीजन बता दूं, क्योंकि हमने अभी थोड़े दिन पहले शॉर्ट्स बनाया था जिसके देखिए आप लोगों का रिस्पॉन्स काफी ज्यादा पॉजिटिव था। और आप लोग बोलते थे भाई इसके ऊपर एक लॉन्ग फॉर्म डेडिकेटेड वीडियो बना दो, हमें बता दो भाई एक्चुअली में इन डेप्थ कि भाई फोन के अंदर सीन है क्या, कितने फर्क है। तो हमने सोचा भाई आप लोगों आराम से बताते हैं विस्तार के अंदर दोनों में क्या फर्क मिलता है और ये कंपैरिजन क्यों बन रहा है उसका रीजन दे देता हूं। अब देखो, अगर आप लोग अभी 17 लेने जाते हो तो आपको एटलीस्ट 80,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, अराउंड 70-78 में भी आ जाता है फोन अगर आप लोग डिफरेंट डिस्काउंट लगा लो। वहीं पर अगर आप लोग 13 प्रो को देखते हो तो ना काफी चीजें सिमिलर है इस वाले फोन के अंदर, और काइंड ऑफ एक कैमरा भी ज्यादा मिल रहा है और ये सस्ता भी है, अराउंड 35 से 40,000 के बीच में आपको मिल जाता है। तो क्या भाई ये हमारे को पैसा बचा के एक सेकंड हैंड आईफोन लेना चाहिए या फिर एक नया नवेला आईफोन 17 लेना चाहिए? आप लोग आज इस वाली वीडियो के अंदर ये चीज पता चल जाएगी। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल को बना रहे हो तो डेफिनेटली लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 8 लाख की फैमिली जल्दी कंप्लीट करनी है और आज हम लोग इस वाली वीडियो के ऊपर एम रख रहे हैं अराउंड 200 कमेंट्स को। जल्दी भाई भर भर के कमेंट्स कर दो ताकि मैं सभी कमेंट्स के ऊपर हार्ट दे सकूं। स्टार्ट करेंगे सबसे पहली चीज के साथ, वो है भाई इन दोनों ही फोन्स के अंदर आप लोगों को जो डिजाइन है उसमें क्या वेरिएशन मिलता है इतने सालों में जो फर्क आया होगा। तो देखो यार, 2021 में लॉन्च होता हमारा आईफोन 13 प्रो, लंबा समय हो चुका है, अराउंड 4 साल 5 साल ही लगभग मान लो, क्योंकि 2026 स्टार्ट हो जाएगा। और 2021 के हिसाब से अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं 17 जो बिल्कुल लेटेस्ट है, तो ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। सच बताऊं तो मुझे 13 प्रो का डिजाइन आज भी ज्यादा बेटर लग रहा है। ये इसका सिएरा ब्लू कलर है, वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्लू कलर अभी तक एप्पल ने जो लॉन्च करा है अपनी लाइनअप के अंदर, जो मुझे पर्सनली लगता है ये कलर बहुत ही अमेजिंग है। और साथ ही में इसमें जो आपको बॉडी मिलती है वो है स्टेनलेस स्टील की। अब स्टेनलेस स्टील की जो बॉडी है ना वो एज नहीं होती है जल्दी से, पता नहीं ऐसा मेरे को फील हुआ है कि आप लोग भी ऐसा लगता है, एक बार बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। और साथ ही में आप लोग इस वाले स्टेनलेस स्टील को ना पॉलिश भी करवा सकते हो, उसके बाद ये और ज्यादा चमक लग जाती है। तो आज भाई ये बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है, दूसरी देख के बच जाएगा हाँ भाई तगड़ा आईफोन है। वहीं पर अगर आप देखोगे 17 इसके अंदर आपको भाई एल्यूमिनियम बॉडी मिलती है, फ्रॉस्टेड बैक ग्लास है। देखो बैक ग्लास दोनों ही फोन का सिमिलर है। इवन अगर आप लोग देखोगे एप्पल लोगो भी दोनों ही फोन के अंदर मिडिल पोजीशन के अंदर बढ़िया तरीके से लगे हुए हैं, तो ज्यादा इतना बड़ा फर्क नहीं है। दोनों के अंदर जो पीछे की साइड में ग्लास है वो फ्रॉस्टेड वाला है बढ़िया, विद इन्फ्यूज्ड इंक। हाँ भाई इसके अंदर कोई भी ऐसे पेपर की पन्नी सी नहीं चढ़ा रखी, ये ग्लास के अंदर इंक को इन्फ्यूज करा जाता है, जो बहुत ही क्रेजी प्रोसेस है और ये सिर्फ एप्पल करता है। दूसरी जो इतनी भी एंड्रॉइड ब्रांड्स है ना वो सब एक पन्नी से चढ़ाते हैं ग्लास के ऊपर जो कलर बनाती है, ये एप्पल नहीं करता। खैर इसमें आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है। और मैं देखो तो जो फ्रेम है ना, अगर ये गिर जाएगा कुछ हो जाएगा तो इसके ऊपर से कलर हट जाता है, जो मैंने फील करा है एल्यूमिनियम बॉडीज के अंदर। स्टेनलेस स्टील के अंदर जल्दी से कलर नहीं हटता, बट डेंट्स जरूर दिख जाते हैं। ये बात आप लोग पहले से सोच के चलना। देखो फोन के जो साइज है ना लगभग सिमिलर है, लेकिन एक चीज जो बहुत ही वियर्ड थी वो ये है कि जो हमारा आईफोन 17 है वो 8 mm थिक है, वहीं पे हमारा 13 प्रो 7.7 mm थिक है। पता नहीं ये पतला क्यों है फोन, ऐसा मेरे को पर्सनली सुन के अजीब सा लगा था, बट है भाई क्या ही कह सकते हैं। बाय द वे भाई ये जो 13 प्रो है बहुत ज्यादा भारी है जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेनलेस स्टील। ये 204 ग्राम का फोन है, वहीं पे हमारा आईफोन 17 है ये सिर्फ 177 ग्राम्स का फोन है। तो देखो आप लोग जब यूज करोगे तो ये लाइट फील होगा हाथ में, वहीं पे 13 प्रो बहुत ज्यादा भारी और रिजिड लगता है, ऐसा लगता है भाई फेंक के बाद तो सामने वाले का टकला फूट जाएगा। पोजीशनिंग की बात करें अगर भाई बटन्स की तो बिल्कुल सिमिलर सी, आपको राइट साइड के अंदर पावर बटन मिल जाता है। अब आप लोगों को लग रहा होगा ये 13 प्रो के अंदर कैप्चर बटन कहां से आ गया? एक्चुअली कैप्चर बटन नहीं है, ये भाई मिलीमीटर वेव का एंटीना है जो कि यूएस वाले वेरिएंट्स में आता था। ये वाला हमारा 13 प्रो यूएस वेरिएंट है क्योंकि हमने ये सेकंड हैंड मार्केट से लिया था। बाय द वे अगर आप देखोगे 17 के हमारे को यहाँ पे कैप्चर बटन मिलता है, लेकिन दोनों लगभग सिमिलर से दिख रहे हैं ना, मिलीमीटर वेव एंटीना, और ये इतना इंटरेस्टिंग सा है ना। बाय द वे अगर लेफ्ट देखोगे तो आपको अगेन सिमिलर चीजें मिल जाती हैं, लेकिन अगर ध्यान दोगे तो आपको आईफोन 13 प्रो के अंदर अलर्ट स्लाइडर मिलता है जो कि कस्टमाइजेबल बटन नहीं है, ये सिर्फ आपको टॉगल कर सकता है वाइब्रेट एंड नॉर्मल में। वहीं पे आपको एक्शन बटन मिलता है 17 के अंदर जो कि कस्टमाइजेबल बटन है, ऑब्वियसली इसमें ज्यादा फीचर्स आपको मिल जाते हैं, आप लोग अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। वहीं पे वॉल्यूम लॉकर बिल्कुल सेम पोजीशन में, इवन सिम ट्रे भी आप देखोगे लेफ्ट साइड के अंदर ही प्लेस्ड है। और नीचे की साइड अगर आते हो अगेन यहाँ पे डिफरेंस मिल जाता है। स्पीकर ग्रिल तो देखो है, लेकिन 13 प्रो के अंदर आपको लाइटनिंग कनेक्टर मिलता है जो भाई बहुत पुराना हो चुका है, और ये सच में यार एक दर्द है क्योंकि भाई आप लोगों को एक एक्स्ट्रा केबल कैरी करनी पड़ती है अपने साथ। वहीं पे अगर आप 17 देखोगे तो इसके अंदर आपको टाइप सी कनेक्टर ही मिलता है, जिसके साथ आपको सिर्फ एक केबल कैरी करनी है और आपके सारे डिवाइसेस चार्ज हो जाएंगे। तो 13 प्रो के साथ ये एक दो डिसएडवांटेजेस है जो मुझे फील हुए अभी इनिशियली। तो मैंने आपको बता दिया इन हैंड फील बहुत सब्जेक्टिव चीज होती है, बट पर्सनली सच बताऊं मैं इस टाइम पर थोड़ा सा 13 प्रो की तरफ पिवट करता हूं। बट 13 प्रो का बस यही है कि इसके जो अंदर ओवरऑल बॉडी है थोड़ी सी गड़ती है हाथों में, थोड़ी सी चुभती है। वहीं पे 17 की जो ओवरऑल बॉडी है थोड़ी सी सॉफ्टियर है, तो अच्छा लगता है इसको हाथ में उठाने में, और हल्के होने की वजह से थोड़ा सा और ज्यादा बढ़िया लगता है, ज्यादा से स्ट्रेन नहीं पड़ता। अच्छा अब आते दोनों ही फोन्स की डिस्प्ले की तरफ। बाय द वे यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मिलती है आपको डिस्प्ले के अंदर। जो 17 है ये आपको देता है 6.3 इंचेस का LTPO सुपर रेटिना XDR OLED पैनल जो कि प्रो मोशन सपोर्ट करता है, मतलब कि इसमें आपको 120 हर्ट्ज का सपोर्ट मिलता है। एक LTPO पैनल है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि ये पहला फोन है एक नॉर्मल लाइनअप के अंदर एप्पल की जिसके अंदर की इन्होंने प्रो मोशन डिस्प्ले डाली है। नहीं तो भाई 60 हर्ट्ज की जो बातें थी ओहो वो सुन के सभी लोग पागल हो गए थे। और 13 प्रो को देखोगे तो इसके अंदर आपको 6.1 इंचेस का सुपर रेटिना XDR OLED LTPO पैनल मिलता है जो कि 120 हर्ट्ज सपोर्ट करता है। अगेन ये भी प्रो मोशन सपोर्ट करता है, तो मतलब आपको स्मूथनेस मिल जाएगी। साइड बाय साइड जब मैं दोनों ही फोन्स को भाई देखता हूं यहाँ पे तो आपको डेफिनेटली फील होगा कि दोनों ही फोन स्मूथ हैं, लेकिन अगर आप लोग ओवरऑल बेजल साइज देखोगे तो 17 का कम है क्योंकि उसके अंदर आपको जो ओवरऑल स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है वो 90.1
71% का, और आईफोन 13 प्रो के अंदर आपको मिलता है अराउंड 86% का। तो ऑब्वियसली इसकी जो बेजल्स हैं वो मोटी हैं अगर आप लोग साइड से देखोगे, और वहीं पे अगर आप ऊपर ध्यान दोगे तो आपको मिलता है यहाँ पे डायनेमिक आइलैंड नहीं यहाँ हमारे को मिलती है एक बड़ी नॉच, और ये जो नॉच है भाई अब बहुत ज्यादा आउटडेटेड लगती है एज कम्पेयर टू 17 की ये डायनेमिक आइलैंड वाली डिस्प्ले। अगर आप लोग ध्यान दोगे जो ये डिस्प्ले बहुत ज्यादा मॉडर्न लग रही है एज कम्पेयर टू 13 प्रो की डिस्प्ले। अगर आप लोग नॉर्मली देख रहे हो तो ज्यादा बड़ा फर्क नहीं, लेकिन जब फीचर वाइज देखोगे तो फर्क आता है। अब जैसे कि 17 की जो डिस्प्ले है वो 3000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस दे सकती है, और वहीं पे हमारी 13 प्रो की डिस्प्ले 1200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस दे सकती है। तो आप देखते हो यहाँ पे डबल से भी ज्यादा की ब्राइटनेस है 17 के अंदर, तो आउटडोर विजिबिलिटी के अंदर आपको फर्क लगेगा। लेकिन दोनों डिस्प्ले के अंदर आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिल जाता है, HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है, यूट्यूब के अंदर HDR कंटेंट प्ले करो मजा आता है देखने में। लेकिन कहीं ना कहीं आपको आईफोन 17 की डिस्प्ले आपको थोड़ी ज्यादा ब्राइट लगेगी। अच्छा, हम लोग ना HBM भी कंपेयर करते हैं क्योंकि ये मेजर चीज होती है। तो यहाँ पे हमारे को 1000 निट्स का HBM मिलता है आईफोन 13 प्रो के अंदर, और 17 के अंदर 1600 निट्स का HBM मिलता है। तो यहाँ पे HBM के अंदर ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, इसी वजह से जो आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा डिस्प्ले की ब्राइटनेस में। अच्छा, यहाँ पे हम लोग बात करें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो एप्पल ने इस साल करी है इस आईफोन 17 के अंदर, वो है एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग ऐड कर दी है। साथ ही में इसमें सेरेमिक शील्ड 2 का ग्लास। अब इससे होता है कि जो रिफ्लेक्शन है वो तो पहली बार देखो कम आती है, ठीक है, अगर आप लोग साइड बाय साइड कंपेयर करोगे। साथ ही में जो सेरेमिक शील्ड 2 का ग्लास है बहुत ज्यादा टफ है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरे अपने कैरियर के अंदर मैं आईफोन के ऊपर कोई भी स्क्रीन गार्ड नहीं यूज कर रहा हूँ, जो कि ये रहा भाई मेरा पर्सनल आईफोन 17 प्रो है। इसके ऊपर कोई भी स्क्रीन गार्ड मैंने नहीं लगा रखा, और सीरियसली बता रहा हूँ इसके ऊपर स्क्रैचेस आते ही नहीं है, और इवन देख सकते हो कवर भी नहीं लगा रखा है मेरे फोन के ऊपर, तो भी इसके ऊपर कोई भी स्क्रैचेस नहीं आते हैं। ये बहुत ही तगड़ा ग्लास है, ये चीज आपने जेनेरिक एवरीथिंग की वीडियो में भी देखा होगा, उन्होंने बताया था भाई काफी ज्यादा टफ ग्लास है। तो ये चीज के लिए मैं बोलना चाहूंगा एप्पल को भाई बहुत तगड़ा काम किया है कि आप इसके अंदर ग्लास के बिना भी काम चला सकते हो। बट अगेन मैं बोलूंगा लगवा लिया करो, थोड़ा सा बेनिफिट रहता है कि ज्यादा अगर कभी दिक्कत हुई तो फोन ज्यादा खराब नहीं होगा। बाय द वे 13 प्रो के अंदर ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, वो नॉर्मल ही ग्लास पैनल है जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्क्रैचेस आते हैं, तो आपको उसके ऊपर एक स्क्रीन गार्ड लगवाना पड़ेगा ही पड़ेगा। डिजाइन डिस्प्ले की बात करें तो भाई स्पीकर क्वालिटी की बात करें तो दोनों के अंदर स्टीरियो स्पीकर सेटअप है, लेकिन 13 प्रो के स्पीकर भाई मैं नहीं कंपेयर करना चाहता क्योंकि भाई वो फोन हमने सेकंड हैंड खरीदा है, मुझे नहीं पता ये फोन पहले से खुला हुआ है नहीं खुला हुआ है, दिक्कत है इसमें या नहीं है, तो इस वजह से उसको स्किप करते हैं। वैसे आप लोग एक बार सुन लो साइड बाय साइड दोनों फोन के स्पीकर 17 के ही बेटर लगेंगे। अच्छा, स्पीकर क्वालिटी के बाद एक हैप्टिक टेस्ट होता है जो हम लोग करते हैं अपनी वीडियोस के अंदर। दोनों फोन के हैप्टिक भाई बहुत ज्यादा सिमिलर है, मतलब मुझे लगता ही नहीं कि भाई एक फोन के अंदर कम हैप्टिक है एक फोन में ज्यादा हैप्टिक है, दोनों ही लगभग सिमिलर है। और कभी कभी तो मुझे लगता है 13 प्रो के ज्यादा स्टर्डी है, इसके ज्यादा तर 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 कर देते हैं, ऐसे हाथ हिल जाता है, तो काइंड ऑफ दोनों ही तगड़े वाले हैं। अच्छा, अब इसी के बाद हम लोग चलते हैं दोनों फोन की परफॉर्मेंस की तरफ। भाई साहब मैं सीरियसली बता रहा हूँ, परफॉर्मेंस एक ऐसा पार्ट होता है, अगर आप किसी भी पुराने आईफोन को उठा के देखो जिसमें सब लोग जो है घुस घुस के बैठ के देखते हैं कि भाई एक्चुअली में फर्क आ भी रहा है या नहीं आ रहा, क्या फालतू का पैसे तो नहीं दे रहे। देखो भाई 13 प्रो के अंदर हमारे को भाई एप्पल का A15 Bionic चिपसेट मिलता है जो कि 5nm बेस्ड चिपसेट है, एंड ठीक है मतलब ज्यादा बड़ा फैब्रिकेशन प्रोसेस नहीं है, जिससे कि एफिशिएंट तो था देखो वाला चिपसेट। और 17 को अगर देखते हैं तो इसमें एप्पल का A19 चिपसेट मिलता है जो कि 3nm बेस्ड चिपसेट है। अब हाँ यार, इतने सालों के अंदर जो फैब्रिकेशन है वो 3nm पे ही पहुंचे, उसका रीजन ये है कि इससे अगर कम करते जाएंगे तो भाई दिक्कत आ सकती है हमारे को ओवरऑल हीटिंग वीटिंग में और सारी चीजों के अंदर। फैब्रिकेशन थोड़ा सा ऐसे स्थिर हो गया है। बाय द वे अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो एक तरफ हमारे को 11 लाख का एंट्री स्कोर मिल रहा है हमारे आईफोन 13 प्रो के अंदर, और अगर आप लोग 17 को देखोगे तो भाई इसके अंदर आता है भाई लिटरली 20 लाख का एंट्री स्कोर। ज्यादा बड़ा फर्क आपको परफॉर्मेंस में लगेगा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने दोनों ही फोन के अंदर साइड बाय साइड एप्लीकेशन जब खोली थी तो लगभग सिमिलर टाइम पे खुल जाती है। एंड ये कहीं ना कहीं देखो ऑब्वियसली जो आपकी स्टोरेज है वो भी अच्छी है दोनों ही फोन के अंदर, प्रोमोशन डिस्प्ले वो सब चीजें हेल्प कर देती हैं, और बाकी प्रोसेसर इतना पुराना भी नहीं है 13 प्रो का। पता है आपको फील कहां होगा कि फोन थोड़ा सा पीछे है, वो गेमिंग के दौरान हल्का सा फोन गर्म होता है एज कंपेयर टू 17। वही जब आप लोग हैवी गेम्स खेलना स्टार्ट कर दोगे, जैसे कि कोई अगर AAA टाइटल खेल रहे हो, अपना असैसिन क्रीड डाल लिया फोन के अंदर, उसके बाद तो भाई फोन की हालत खराब हो जाती है। 17 फिर भी झेल लेता है, लेकिन 13 प्रो तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम परफॉर्मेंसेज है उसमें जाकर थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी। और मैं जैसे कि 13 प्रो और 17 में आप लोग वीडियो एडिट कर रहे हो, ठीक है, और आपने 4K वीडियो काइनमास्टर के अंदर 1 मिनट की रेंडर करी, तो आप देखते हो यहाँ पे जीपी परफॉर्मेंस जो है वो 17 की बेटर है। इवन तो दोनों ही फोन के अंदर हमारे को सेम 5 कोर का जीपी मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नया फैब्रिकेशन है, नया ओवरऑल एल्गोरिथम्स है, उस वजह से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंसेस हमारे को मिल जाती हैं 17 के अंदर। अगर आप लोग हार्डकोर गेमर हो, हार्डकोर ऐसे एक्सट्रीम यूजर हो, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा 13 प्रो, बिकॉज उसमें कहीं ना कहीं आपको एक टाइम का बॉटलनेक दिखेगा आने वाले 1-2 साल के अंदर। बट 17 अभी तो 5 साल आराम से चलेगा। तो इस वजह से मैं आपको, अगर बहुत आप हार्डकोर परफॉर्मेंस लवर हो तो 17 पिक कर लो। और देखो रैम का भी एक फर्क है, जैसे कि आपको 13 प्रो के अंदर सिर्फ 6 GB की रैम मिलती थी, और इसके अंदर आपको एप्पल इंटेलिजेंस का भी कोई सपोर्ट नहीं मिलता। वो तो खैर क्या ही बात करें उस बारे में, वो तो एक ऐसा सपना है जो बीत गया, अब आ ही नहीं रहा है, लौट ही नहीं रहा है। वहीं पे 17 के अंदर आपको इसी वजह से, एप्पल इंटेलिजेंस की वजह से 8 GB की रैम मिल जाती है, और कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है जब आप लोग मल्टीपल एप्लीकेशन खोल लेते हो। जैसे कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो भाई एप्लीकेशन बंद नहीं करता, आईफोन में मैं करता नहीं हूं और एंड्रॉइड में मैं रखता नहीं हूं, मेरा अलग ही सीन है भाई। तो इस वजह से मेरे को तो बढ़िया लगती है भाई जितनी ज्यादा रैम हो आईफोन के अंदर सही रहता है, ताकि हमारी जितनी भी एप्लीकेशन है वो मेमोरी में रहे। अब देखो हम जब डेली लाइफ की जिंदगी के अंदर जो भी अपने नॉर्मल काम करते हैं उसके अंदर ना स्टोरेज स्पीड्स ना बहुत ज्यादा अहम होती है, जो लोग ध्यान भी
नहीं देते हैं। सीरियसली बता रहा हूँ, एंड्रॉइड मार्केट में तो लोगों को अब जाके पता चला कि हाँ यूएफएस अच्छा होना चाहिए, 2.2 से ऊपर होना चाहिए, 3.1 होना चाहिए, और आईफोन में तो भाई ध्यान नहीं होता, बट इसमें फर्क होता है। अब जैसे कि अगर आप लोग अभी साइड बाय साइड स्टोरेज स्पीड टेस्ट देखोगे दोनों फोन का, आईफोन 17 के अंदर अराउंड 81,000 का आ रहा है, हमारे 13 प्रो के अंदर आ रहा है 38,000 का। ये जो फर्क है ये एनवीएमई बेस्ड स्टोरेज के ऊपर फर्क है। अगर आप देखोगे तो रीड एंड राइट स्पीड के अंदर भी आपको फर्क मिल जाता है, जिससे कि 13 प्रो के अंदर जब भी आप लोग कोई ऐसे हैवी एप्लीकेशन लोड करोगे या फिर हैवी फोटोज लोड करोगे, कुछ भी ऐसा बड़ा करोगे तो स्लो लोड होगा एज कम्पेयर टू 17। अब ये आप लोगों को एकदम से नहीं पता चलेगा जब तक आप अपने फोन के ऊपर ज्यादा बड़ा काम नहीं करोगे। जैसे आप लोग लोड देना स्टार्ट कर दोगे, बड़ी चीजें करना स्टार्ट कर दोगे, इंस्टाग्राम रील्स बनाना स्टार्ट कर दोगे, एडिट करना स्टार्ट कर दोगे, अपलोड करना स्टार्ट कर दोगे, डाउनलोड करना स्टार्ट कर दोगे, तो आपको फर्क दिख जाएगा। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको देखो मैंने स्टार्टिंग बोलता पैसा बचाना चाहता हूँ। अब अगर आप 13 प्रो ले लेते हो, कुछ आपको दिक्कत होती है बाद में, फिर आप लोग आके गाली मेरे को दोगे, तो मैं वो चाहता हूँ। मैंने जस्ट अभी इतनी सारी फोटोज क्लिक करी भाई इन दोनों ही फोन से, और मैं सीरियसली बता रहा हूँ कोई बंदा ऐसा होगा ही नहीं जो अगर मैं फोटोज दिखा दूं ना साइड बाय साइड ये बता दे कि कौन सी फोटो किसकी है, जब तक आप लोग जूम इन ना करो। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग दोनों ही कैमरास को देखते हो तो हमें मेगापिक्सल का फर्क है। 17 के अंदर हमारे को 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है और 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, जो कि लॉसलेस जूम भी सपोर्ट करता है। ये एप्पल खुद का एल्गोरिथम है जिसके अंदर की जूम अगर करते भी हो तो उसमें ज्यादा ना चीजें खत्म नहीं होती हैं जो नॉर्मल कैमरास के अंदर हो जाती हैं। वहीं पे 13 प्रो के अंदर हमारे को ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है जिसके अंदर की तीनों ही लेंसेज 12 मेगापिक्सल की हैं। अब इसके अंदर एक एडवांटेज ये कि टेलीफोटो लेंस आप लोग एक्स्ट्रा दे देता है जो कि इसके अंदर नहीं मिलता, जिससे कि हमारे को 3x टेलीफोटो जूम शॉट ज्यादा बेटर मिलते हैं। अब आप लोग साइड बाय साइड कुछ फोटोज देखो, आप लोगों को समझ आएगा यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ। ओवरऑल टेलीफोटो के अंदर जो एडवांटेज हमारे को मिलता है 13 प्रो में वो ज्यादा अच्छा है। वहीं पे अगर आप लोग एक और चीज देखोगे स्किन टोन्स के अंदर ना हमारे को 13 प्रो में थोड़ी वार्मर टोन मिलती है और 17 के अंदर थोड़ी कूलर टोन मिलती है। ये मैंने हर एक फोटो के अंदर देखा है। अच्छा इंटरफेस ना लगभग सिमिलर है क्योंकि दोनों के अंदर आपको iOS 26 मिल जाता है, तो वही सेम ग्लास यूआई थीम है। अगर आप लोग अभी देखते हो तो देखो दोनों का जो फील्ड ऑफ व्यू है वो लगभग सिमिलर है। अगर मैं अल्ट्रा वाइड के अंदर भी करता हूँ शिफ्ट तो ये भी देखो इधर भी लगभग सिमिलर से हमारे को फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, लेकिन जो 17 है थोड़ी बेटर यहाँ पे डायनेमिक रेंज निकाल के मुझे दे रहा है। वहीं पे 13 प्रो हल्की सी कम डायनेमिक रेंज दे रहा है। और ये शॉट्स आपने दूसरी फोटोज में भी देखा होगा, 1x के अंदर लगभग सिमिलर है और यहाँ पे 3x तक जा सकते हैं जो मैंने आपको बताया टेलीफोटो जूम इसमें मिलता है। वहीं पे इसके अंदर 2x तक जा सकते हैं जो कि लॉसलेस जूम सपोर्ट करता है। अब अगर मैं दोनों के अंदर एक नॉर्मल ऐसे पॉइंट एंड शूट करके फोटो क्लिक करूँ, अभी हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही है, ये मैंने एक फोटो क्लिक करी और ये मैंने इससे एक फोटो क्लिक करी, तो फोन तेजी से तो फोटो क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे हल्का सा फर्क है देखो क्वालिटी का, जो 2x वाली फोटो थोड़ी कम शार्प है, वहीं पे 3x वाली फोटो भाई काफी ज्यादा शार्प है। ये सभी फोटोज हमने देखा है। और शार्पनेस की बात करते हैं ना तो दोनों ही फोन के अंदर मैंने एक चीज रियलाइज करी है ये कि 48 मेगापिक्सल होने की वजह से 17 क्लियर विनर है शार्पनेस के अंदर। अगर आप लोग डिटेल देखोगे 17 में ज्यादा अच्छी मिल जाती है अगर आप लोग नॉर्मल वाइड कैमरा में देख रहे हो, इवन अगर आप लोग अल्ट्रा वाइड के अंदर देख रहे हो। बट वही है मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर आप लोग ध्यान दो ये दोनों ही फोन के अंदर कितने साल का डिफरेंस है। 17 लेटेस्ट है, 13 प्रो को आए हुए काफी टाइम हो गया है, स्टिल जो कैमराज हैं वो बहुत ज्यादा कंपेरेबल है। यही चीज मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ऐसा नहीं होता कि नया फोन के अंदर ही पैसा लगाना बेनिफिट देता है आप लोगों को, पुराने फोन्स भी केपेबल हैं अगर ब्रांड सही से उनके ऊपर काम करे। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जो 13 प्रो ने ना पोर्ट्रेट यहाँ पे कैप्चर करा है, ठीक है, बैकग्राउंड के अंदर ब्लर हमारे को दिख रहा है। 17 वो चीज नहीं कर पाया। 17 यहाँ पे क्योंकि अपने पूरे एल्गोरिथम के ऊपर काम कर रहा है तो वो उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा, बट यहाँ पे 13 प्रो जो है उसने भाई अच्छे से सेपरेट कर दिया बैकग्राउंड को। तो अगेन मैं यही चीज बोल रहा हूँ, डेडिकेटेड लेंस होने से देखो फायदा तो होता ही है। ये दोनों ही फोन के अंदर 4K 60 FPS सिस्टम पर वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और अभी मैं चल रहा हूँ ऑपोजिट द लाइट। यहाँ पे दोनों ही फोन के अंदर इस टाइम पर सिनेमैटिक मोड के अंदर वीडियो शूट हो रही है। आईफोन 17 के अंदर 4K 30 FPS का सपोर्ट है सिनेमैटिक मोड के अंदर, वहीं पे हमारे 13 प्रो के अंदर सिर्फ 1080p 30 FPS का सपोर्ट है। तो अभी मैं ना अगेंस्ट द लाइट जा रहा हूँ, बिल्कुल देखो इस टाइम पर आपको पता चल जाएगा सूर्य भगवान बिल्कुल अपसाइड से आ रहे हैं, तो किस तरीके का बोके हमारे को दे रहा है बैकग्राउंड के अंदर सेपरेट किस तरीके कर रहा है आपको समझ आएगा। अच्छा टेलीफोटो लेंस है हमारे 13 प्रो के अंदर तो उसका एडवांटेज शायद हो पाए, देखते हैं। और इस टाइम पर मैं अब बिल्कुल अपोजिट हो गया हूँ सन के, तो आप देख सकते हो भाई किस तरीके की लाइट आ रही है हमारे फेस के ऊपर, किस तरीके से ये मेंटेन कर पा रहा है। और अब हम लोग पूरा ही एक काइंड ऑफ शैडो के अंदर आ चुके हैं, सन बिल्कुल छुप चुका है क्योंकि यहाँ पे पेड़ है बड़ा सा, तो यहाँ पे क्वालिटी बहुत ज्यादा अलग आएगी। तो तीनों सिनेरियोस मैंने आपको दिखा दिए, एक बार आप लोग बताओ कैसा लग रहा है, क्योंकि मेरे को तो अभी पता चला, मैं तो एक बार स्टूडियो में जाकर दोबारा चेक करूंगा। दोनों ही फोन्स की भाई कनेक्टिविटी की बात करते हैं क्योंकि जो एप्पल है वो भाई ऐसी स्मार्ट कंपनी है, अलग अलग चीजें करते रहते हैं। अब जैसे कि इन्होंने इसमें अपने 17 के अंदर एक नया कस्टमाइज्ड मॉडेम डाल दिया जिससे कि वाईफाई ब्लूटूथ सब कुछ एक ही उसमें है, जिससे कि भाई आपको स्पीड के अंदर फर्क दिखता है। अब इसको अगर आप लोग कंपेयर करोगे 13 प्रो से तो आपको डायरेक्ट इतना जल्दी से दिखेगा नहीं फर्क, लेकिन हाँ भाई लॉन्ग रन अगेन जैसे मैं बोल रहा हूँ कुछ जगहों पे कुछ चीजों के साथ आपको फर्क देखने को मिल सकता है। 13 प्रो के अंदर भी आपको 5G का सपोर्ट मिल जाता है, आप लोग इजीली जियो की सिम लगा के 5G चला सकते हो। मैंने दोनों फोन में चला के देखा है, कोई दिक्कत नहीं आती, 5G दोनों फोन बड़े तरीके से सपोर्ट करते हैं। चलो यार अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं क्योंकि हमने मेजरली सारी चीजों की बात कर ली। तो देखो यार सॉफ्टवेयर के अंदर दोनों ही फोन के अंदर iOS 26 चल रहा है। मेरे को ज्यादा फीचर्स का फर्क दिखा नहीं क्योंकि अगर आप देखो जैसे स्पेशल सीन है जो कि 17 के अंदर पहले बोला गया था स्पेशल फीचर रहेगा, बट वो हमारे को 13 प्रो के अंदर मिल जाता है। आप लोग स्पेशल वॉलपेपर इस पे सिलेक्ट कर सकते हो लॉक स्क्रीन के ऊपर, और अब कस्टमाइजेशन के भी बिल्कुल सेम ही ऑप्शन मिल जाता है, जैसे आप देख सकते हो क्लियर थीम, डार्क थीम, टिंटेड जिस तरीके से करना चाहो।
आइकन को कहीं भी रखना चाहो, ये सब चीजें दोनों ही फोन से कर सकते हो। बस ये है कि iOS 26 का सपोर्ट अभी 17 के लिए पहला है, मतलब इस फोन के साथ यही आया है, और इधर जो हमारे 13 प्रो के लिए ये 4 साल के बाद आया है। तो मतलब इसमें भी 2 साल के मान लो मैक्सिमम अपडेट अब बचेंगे 2026 के बाद। तो कहीं ना कहीं भाई ये अब थोड़ा सा पुराना हो जाएगा सॉफ्टवेयर के मामले में, लेकिन अभी भी चलेगा, ऐसा नहीं है नहीं चलेगा। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ जगहों पे ना जब हम लोग नॉर्मल टास्क भी कर रहे हैं तो ये फोन गर्म हो जाता है। जैसे कि अभी मैं इसको लिटरली बस हाथ में पकड़ के वीडियो बना रहा हूँ, 2-4 चीजें हमने करके दिखाई है और यहाँ से फोन गर्म है। मैं दिखाता हूँ 32 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है इसका टेम्परेचर, और मैंने इसमें कुछ नहीं करा है अभी फोन। वहीं पे अगर हम 17 को देखो, 17 में हम लोग सिमिलर से चला रहे हैं, इसका टेम्परेचर 26.7, 27.1, 27.1। आप देख सकते हो यहाँ पे जो 13 प्रो का टेम्परेचर है वो नॉर्मल चीज के अंदर भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। अब ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर आप लोग परफॉर्मेंस लवर हो तो आपको भाई 17 ही लेना चाहिए, 13 प्रो का आप लोग स्किप कर सकते हो। बट एक नॉर्मल कंज्यूमर हो, ज्यादा आपके काम नहीं है, कभी इंस्टाग्राम चलाना है, व्हाट्सएप चलाना है, नॉर्मल ही चीजें हैं, तो अपना पैसा बचा के आप लोग 13 प्रो भी ले सकते हो। बट अभी रुको बताता हूँ, एक चीज और है जहाँ पे आपका मन बन सकता है या फिर बदल भी सकता है, वो है बैटरी। जो 17 है उसके अंदर आपको 3692 mAh का सेल देखने मिलता है और 13 प्रो के अंदर 3000 का ही सेल है। अब ये जो बैटरी का फर्क है उसमें आपको दिखेगा भी, क्योंकि जो 17 है वो ज्यादा लंबे समय तक चल सकेगा। आईफोन 17 भाई 40 वॉट्स की चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो ये जल्दी चार्ज हो सकता है, और 13 प्रो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता, तो ये धीरे धीरे ही चार्ज होगा। तो ये आप लोगों को फर्क भाई दोनों ही फोन के अंदर लगेगा जब आप लोग इन फोन को चार्जिंग के टाइम पे यूज करोगे। तो देखो कैमरा के अंदर नो डाउट मैं बोल सकता हूँ आपको एक लेंस एक्स्ट्रा मिल रही है, कुछ जगहों पे अच्छा होगा 13 प्रो। बट अगेन अगर आप लोग एक हार्डकोर कंज्यूमर हो, हार्डकोर गेमर हो, हार्डकोर आप लोग ऐसे जिसको भाई परफॉर्मेंस ज्यादा चाहिए, तो आप लोग भाई 13 छोड़ के 17 लेना। और 13 प्रो के साथ एक सीन और है कि आप लोग इसको नया नहीं खरीद सकते, आप लोगों को ये रिफर्बिश्ड ही खरीदना पड़ेगा। और जब आप लोग रिफर्बिश्ड खरीदते हो तो आपको बैटरी के अंदर भाई देखो ऑब्वियसली डिग्रेडेशन मिल जाती है, बैटरी या तो चेंज होगी या तो कहीं ना कहीं उसकी जो बैटरी हेल्थ है वो अराउंड 80 या 90% पे होगी। तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पे फर्क लगेगा जब आप बैटरी को यूज करोगे, और ये चीज आपको 17 में मिलेगी क्योंकि वो नया फोन है। और ये चीज जानने के लिए कि भाई 17 एक्चुअली में कितना चलता है, आप लोग हमारी एक बैटरी टेस्ट कंपैरिजन देख सकते हो जो कि हमने 17 का बनाया हुआ है। अब मैं सच बताऊं तो पर्सनली अगर मैं ऐसे हार्डकोर यूजर होता ना जिसको भाई बहुत ज्यादा काम है, तो मैं नो भाई 17 पिक करता। बट अगर स्मार्टली मैं खेलूं तो मैं अपना पैसा भी बचा सकता हूं। अगर मेरे को आईफोन ही चाहिए, अगर मैं मरा जा रहा हूं उसके लिए, तो मैं 13 प्रो लेके अपने सारी चीजें कर सकता हूँ इस फोन के अंदर। मेजरली कैमरास भी डिसेंट मिल रहे हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाती है, नॉर्मल डे टू डे टास्क के अंदर बढ़िया काम कर रहा है, 26 का भी सपोर्ट है तो कस्टमाइजेशन भी हो सकती है। अदरवाइज मैंने आपको अगेन बोल दिया है, आपकी यूजेज के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सा फोन पसंद आएगा। आप लोग एक बार मुझे ना कमेंट करके जल्दी बताओ 17 और 13 प्रो के बीच में से आप लोग कौन सा फोन पिक करोगे। और बस यार यही थी वीडियो, अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो आप लोग लाइक कर सकते हो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।